देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ऋण 1 की घात सम संख्या का मान होता है 1 और ऋण 1 की घात विषम संख्या का मान होता है ऋण 1। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार, और विषम संख्या जो जोड़ी में नहीं आते 1, 3, 5, 7, 9। और एक घातांक का नियम होता है जो कक्षा 7वीं में आप लोगों ने पढ़ा है। a गुणित b की घात m बराबर होता है a की घात m और b की घात m गुणित b की घात m। अब इस सवाल को इन्हीं नियमों की सहायता से हल करेंगे। ऋण 5 की घात 3 ये दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ऋण इसके साथ है तो ये ऋण 1 और 5 दोनों की घात 3 हो जाएगा। इसके बाद इस नियम से ऋण 1 की घात 3 गुणित 5 की घात 3 बराबर, यहाँ पे ऋण 1 की घात में विषम संख्या है तो इसका मान आएगा ऋण 1 और गुणित 5 की घात 3, मतलब ऋण 1 को 5 की घात 3 से गुणा करेंगे तो आएगा ऋण 5 की घात 3। इस प्रकार ये सवाल हल हो गया है। ऐसे ही आप लोगों को प्रश्नावली के सवाल बनाने हैं। इसको घातांक के रूप में लिखा है। दूसरा प्रश्न आप लोगों का घातांक के रूप में लिखिए 5 की घात 4 गुणित ऋण 5 की घात 2। इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न है, इसको एक ही घातांक के रूप में लिखना है, जो अलग अलग दिया है उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये 5 की घात 4 गुणित, इसमें वैसे ही करेंगे, ऋण 1 अलग कर देंगे, इसका ऋण 1 की घात 2 हो जाएगा और 5 की घात 2। तो ये 5 की घात 4 गुणित, ये सम संख्या है यहाँ पे इसके घात में, तो ये 1 हो जाएगा और गुणित 5 की घात 2। तो 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या यही रह जाएगा 5 की घात 4 गुणित 5 की घात 2। इसके बाद 5 की घात 4 और 5 की घात 2 इसी नियम से देखो a गुणित b है ना, इसमें हम लोग इसका दूसरा नियम लगेगा घातांक का नियम का, a की घात x गुणित a की घात y बराबर लिखते हैं a की घात x धन y। ये भी 7वीं में आप लोग घातांक के नियम में पढ़ चुके हैं। इसी को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसका आधार दोनों का सेम है, घात जुड़ जाएगा 4 धन 2 तो आ जाएगा 5 की घात 6। तो ये एक ही घात के रूप में ये आ गया है। इसमें ऋण वाला भी, ऋण 1 का प्रयोग भी हो गया है, जो सवाल जो घातांक का हम नियम पढ़ रहे हैं उसका भी इस्तेमाल हो गया है, और जो पहला प्रश्न बनाई थी उस प्रकार से भी बन गया है।